आनंद के सागर, करुणा के अवतार, दीन बंधु दीनानाथ, शब्द स्वरूप में हम आप सबके घट घट में विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरु जी महाराज व इस सत्संग गोष्ठी में उपस्थित सभी परमार्थी धर्म प्रेमी भाई बहनों, इस जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पूज्य हुजूर महाराज जी, वक्त के संत सद्गुरु पूज्य हुजूर महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग गोष्ठी में उपस्थित अपने इस गौरा ब्लॉक के मानी ब्लॉक अध्यक्ष महोदय तथा न्याय पंचायत स्तर के सभी न्याय पंचायत अध्यक्ष के जिम्मेदार व अपने ब्लॉक के कोषाध्यक्ष महोदय तथा अन्य सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, इस गांव के सम्मानित पिता पितामह, स्नेहमयी माताएं बहनें, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आप सभी के चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाते हुए आप सभी को मेरा हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये आज बड़ा देखो शुभ पुनीत पावन अवसर अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिनकी तस्वीर आज आपके सामने लगी, पूरे विश्व के लोग इन्हें बाबा जय गुरुदेव के नाम से जानते। गुरु महाराज अपने जीवन काल में ये बताते कि बच्चा, ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, ये किसी पेड़ पौधे पशु पक्षी का नाम ही नहीं, ये किसी देवी देवता का नाम ही नहीं। जब महात्मा इस बात को सामने रखते कि किसी देवी देवता का नाम ही है गुरुदेव नहीं, तो मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि फिर ये जय गुरुदेव नाम है किसका, जिस नाम को बाबा जी पूरे विश्व में प्रचारित कर रहे, ये नाम किसका? तो गुरु महाराज बताते थे कि उस प्रभु का नाम। प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि इसका मतलब कि प्रभु और देवी देवता और भगवान में क्या अंतर? महात्मा इस अंतर को समझाते जैसे पिता पुत्र और पुत्र का पुत्र, इनमें अंतर होता है। पिता घर का मुखिया होता है, पुत्र पुत्र ही होता है, और उसका पुत्र यानी जिसको नाती बोल दिया जाता है, उसका स्थान अलग होता है। अब अगर ये समझ लो कि जो स्थान पिता का है वो पुत्र का नहीं हो सकता, और जो पुत्र का है वो नाती का नहीं हो सकता। कब तक? जब तक पिता है। अब संसार में तो ये चीज हम मान लेते, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में हमें इसका ज्ञान नहीं। महात्मा जो धरती पर आते तो इसका बोध करा देते, क्योंकि हम इस संसार में अबोध अवस्था में, जैसे आपके घर में बच्चा जन्म लेता तो गांव घर में बड़े बुजुर्ग लोग ये समझाते कि 5 साल की उम्र तक का बच्चा अबोध माना जाता है। इसलिए 5 साल तक के बच्चे को आप कहीं लेके जाओ, अगर बस में लेकर के जा रहे हो तो वहां टिकट नहीं पड़ेगी, आप एरोप्लेन में लेके जा रहे हो वहां टिकट नहीं पड़ेगी।
आप ट्रेन में लेकर के जा रहे हो, वहां भी टिकट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आपने बताया कि बच्चे का उम्र 6 साल हो गई, वैसे आधा टिकट जारी। पूछ लेते हैं कि उम्र कितनी। अगर आपने 5 साल बता दिया तो हाँ ठीक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अगर आपने 6 साल बता दिया तो आपसे बिना पूछे आधा टिकट काट के आपको पकड़ा देंगे। ऐसा क्यों हो रहा? ये स्पिरिचुअल था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। लेकिन हमने जब से जन्म लिया, भौतिक संसार में इतना फंस गए कि आध्यात्मवाद के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं। जैसे गांव के लोगों से अगर कहा भी जाता है तो लोग कह देते हैं कि भैया हमारे पास समय नहीं, जबकि समय इतना प्रबल है कि वो लोगों को नचाता रहता है। समय का काम क्या है? लोगों को नचाना। इसको गोस्वामी महाराज ने लिखा भी, सबे नचावे राम गोसाई, कीट बढ़े मरकट की नाई। राम का दूसरा नाम काल, काल का दूसरा नाम समय। समय क्या करता है? व्यक्ति को नचाता रहता है। वो आप मरकट माने होता है बंदर, आप बंदर की तरह नाचते रहते हो। अहंकार तो हम लोग फर्जी का कर लेते हैं, लेकिन महात्मा समझाए कि आपको समय नचाता है, समय के अनुसार आप नाचते रहते हो। कभी अच्छा समय आता है तो आपको इतनी प्रसन्नता हो जाती है कि आप पूरे नहीं समझते। लेकिन वही प्रसन्नता एक दिन दुख का कारण ही बन जाती। जब खराब समय आता है तो फिर आप इतना रोते हो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कौन सा खेल संसार का? इस रहस्य को हम समझने की कोशिश नहीं करते। ये आज से नहीं झेल रहे हो, बहुत दिनों से झेल रहे हो कि जब आपको सुख मिलता है तो हंसते हो और दुख मिलता है तो रोते हो। ये हंसना और रोना जो आपके बीच का एक इतिहास बन गया है। महात्मा कहते हैं क्या इस संसार में आप इसीलिए आए कि आपको थोड़ा सा सुख मिल जाए तो आप हंसना शुरू कर दो, थोड़ा सा दुख मिल जाए तो रोना शुरू कर दो। इसके अलावा कोई दूसरा काम आपने कभी विचार ही नहीं किया। महात्मा समझाते हैं कि मेरे पास ऐसी भी विद्या है, अगर इसका ज्ञान आप प्राप्त कर लो तो हंसने और रोने की दुनिया से अलग हो सकते हो। ना आपको हंसना पड़ेगा और ना रोना पड़ेगा, इन दोनों से परे जा सकते हो। जब आपकी समझ में आएगा तब महात्मा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग संसार में जब से जन्म लिए तब से महात्माओं से लाख कोस दूर हो गए, और जब दूरी बना लिए तो हमें उनकी बात समझ में नहीं आ रही। अब इस संसार में जब से हम जन्म लेकर के आए तो जिस दिन हमारा जन्म होता है, जन्म के पहले से ही देखो वो मालिक आपके साथ लग गया जिसका नाम जय गुरुदेव। जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से वो आपके साथ, लेकिन जन्म लेकर के जब हम आए तो हम बहक गए। गुरु महाराज इसको समझाते कि माता पिता के रज और धीरज, माँ के गर्भ के अंदर 5 महीने 10 दिन तक हम जितने लोग यहाँ बैठे सब के सब लोगों का केवल पिंड बना। पिंड कहते हैं शरीर, शरीर को पिंड बोला जाता है। जैसे लोग घाट पे जाते हैं ना तो कहीं लोग पिंडदान करवा देते। पिंड का मतलब होता है शरीर।
शरीर को बनाने में 5 महीने 10 दिन का समय लगा उस कारीगर को। और बनाया किस चीज? 5 तत्वों का मसाला मिलाया। वो पांचों तत्व एक दूसरे के विरोधी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ओ पंच रचित अधम शरीरा। जब आप लोगों के घर में रामचरित मानस का पाठ होता है ना, तो आप ये चौराहे चौपाई दोहराते हो, बार बार पढ़ते हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश को मिला करके उस कारीगर ने देखो ये 5 तत्वों का पुतला शरीर बना दिया। अब 5 तत्व से ये शरीर बन गया। इन्हीं में से एक तत्व हटा दिया गया तो 4 तत्वों का ये चौपाया जानवरों का शरीर बना दिया। 5 तत्व से आपका शरीर और 4 तत्व से इनका शरीर। इन्हीं में से एक तत्व हटा दिया तो 3 तत्व के ऐसे शरीर बना लिए जो अंडे से जन्म लेने वाले। इन्हीं में से एक तत्व हटा करके और 2 तत्व का जो है 2 पाए जानवर बना दिए। फिर एक तत्व हटाया कि वो एक तत्व बचा तो उससे सारे पेड़ पौधों का निर्माण कर दिया। यानी इन 5 तत्वों को मिला करके आपके बीच में 4 खाने बनाई गई। किसी में 1 तत्व, किसी में 2 तत्व, किसी में 3 तत्व, किसी में 4 तत्व। केवल मानव योनि ऐसी योनि है जिसमें 5 तत्व। अब आप केवल इतना विचार करो, अगर किसी चौपाए जानवर को आप मारोगे, काटोगे, सताओगे तो किसको नष्ट कर रहे हो? 4 तत्वों को नष्ट कर रहे हो। 4 में से अगर एक भी तत्व नाराज हो जाएगा तो आपका जीवन संभव है, क्योंकि 5 तत्व आपके अंदर। हम कर ही समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम जीवा के स्वाद के चक्कर में इन जानवरों की हिंसा हत्या करते हुए और इनके शरीर को काट करके, मार करके और अपने इसी पेट में रख करके इसे हम गंदा करते चले जा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाया दिन तक कि क्या कर रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि हमने तो जानवरों को काटा और मारा। महात्माओं ने समझाया कि आपने 4 तत्वों को नष्ट कर दिया, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अब 4 तत्वों में से 1 तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व, 4 तत्व, 5 तत्व, इन सब के अंदर आत्मा एक ही है। ऐसा नहीं कि पेड़ के अंदर जो आत्मा है वो कोई दूसरी, ऐसा नहीं कि कीट पतंगों के अंदर जो आत्मा है वो कोई दूसरी, ऐसा नहीं है कि 4 पैर के जानवरों के अंदर आत्मा वो कोई दूसरी, ऐसा नहीं कि अंडे से पैदा होने वाले जो जीव हैं उनके अंदर आत्मा कोई तीसरी। आत्मा तो सब में एक, लेकिन इन चीजों में इनको बंद किया जा रहा। ये क्या है, जैसे कपड़ा पहने हो, फट गया तो दूसरा कपड़ा पहन लेते हो सिलाई। ऐसे ही शरीर के अंदर जो आत्मा है, अगर उसने मानव शरीर पाने के बाद अपना असली काम नहीं किया तो इस आत्मा को निकाल करके इन खोलों में बंद किया जाता। ये खोले हैं बंद करने। ये जो आपके सामने पेड़ खड़े, इनको भी कभी मानव शरीर मिला, लेकिन देखो मानव शरीर पाने के बाद इन्होंने जीवन में कोई तत्वदर्शी गुरु नहीं चला था। और जब गुरु तत्वदर्शी नहीं मिले तो भजन नहीं कर पाए। आप भजन नहीं कर पाए तो उसका फल मिला कि ये नरक में जाना पड़ा, और उससे छुटकारा पाए तो 84 में भटका दिए गए और एक पेड़ पौधे बन करके भटक रहे। अब आज अगर पेड़ों को कोई कितनों समय काटना चाहे कुछ मना कर सकते, लेकिन ये भी कभी मनुष्य बने। लेकिन आज
भजन न करने के कारण पेड़ पौधा मर गए। अगर आप भी इसी तरह चूक गए तो आपको भी इन्हीं होलियों में जाना पड़ेगा। ये किसका नियम है? ये नियम है भगवान का। ये काम कौन करता है? भगवान करते हैं। ये भगवान का काम है। आप लोग ये मत समझना कि भगवान कभी किसी पर दया करते। भगवान का काम दया करना नहीं है। भगवान किसी को क्षमा नहीं करते कभी, और भगवान कभी किसी की रक्षा नहीं करते। आपको लग रहा हो कि बड़ा अजीब सा, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान क्षमा नहीं करते, भगवान दया नहीं करते, भगवान किसी की रक्षा नहीं करते? लोग भगवान को पूजते काहे थे?